बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी और आलू का मज़े का सालन। ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको सुबह के टाइम पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। बंद गोभी को यूजुअली एज अ सैलड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसका बहुत ही मज़े का सालन बनाएंगे और वो भी एक नए और मुनफरिद तरीके के साथ। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बंद गोभी का सालन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे लिया है मैंने 1 किलो बंद गोभी, इसको वैसे ही कटिंग कर लिए जैसे हम सैलड में कटिंग करते हैं। और आधा किलो आलू लिए हैं, उनको मोटा मोटा कटिंग करके पानी में भिगो के रख दिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, 1 धनिया की गट्टी ली है, 2 दरमियानी साइज के प्याज लिए हैं, उनको बारीक कटिंग कर लिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, यानी उनका पेस्ट बना लिया है। बाकी खुश्क मसाला जात का मैं वीडियो के साथ साथ आपको बता दूंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने इनको स्लाइस कटिंग कर लिया था, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको जस्ट गोल्डन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप प्याज को ब्राउन कर देंगे तो आपकी जो हंडिया का कलर है, सालन का कलर है, वो भी ब्लैक हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट इसको गोल्डन करना है। यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि सालन तैयार करने से पहले आपका जो मसाला है बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। जितना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी जो हंडिया है, जो सालन है, वो तैयार होगा। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी दूसरे मसाला जात, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, ताकि ये सारी जो हमारी सब्जियां हैं अच्छे तरीके से गल जाएं और इसके अंदर से जो कच्चेपन की खुशबू है वो खत्म हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा मसाला है जो वो रेडी हो जाएगा। लहसुन और अदरक की स्मेल जाते जाते 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इनको कुक करना है। 4 से 5 मिनट में आपने इसको अच्छे से कुक करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो मसाला है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए, हमने इसको गोल्डन ही रखना है। यहाँ पे हमारा इसको पकाने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को अच्छे से ऐड करने के बाद हमने वेट करना है इसके गलने का। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से गल जाए। तो मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर है बहुत ही अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसको सॉफ्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है। अब इस मसाले को मज़ीद भूनने से पहले इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले ऐड करेंगे जी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी नमक। और इसके साथ जाएंगे जी सुर्ख मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएंगे जी सुर्ख मिर्च। और सुर्ख मिर्च के बाद इसके अंदर जाएगी जी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी जी हल्दी। सारे मसाला जात मैंने अपनी सब्जी की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड किए हैं। तकरीबन 1.5 किलो सब्जी है तो उसके हिसाब से इतने मसाला जात ऐड किए हैं। आपकी जितनी सब्जी होगी उसी हिसाब से आप इसके अंदर मसाला जात ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाला जात ऐड कर लिए हैं। अब इसको मजीद थोड़ा सा भूनना है। सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जितना अच्छा मसाला होगा उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार है। देखिए इसने कुकिंग ऑयल को अलग करना स्टार्ट कर दिया है, तकरीबन अलग हो चुका है। तो आप इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि सब्जियां ऐड करने के बाद मजीद ये जो मसाला है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर जाएगा जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलूओं को भूनना है। यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए हमने आलूओं को फ्राई करना है इस मसाले के अंदर। तो हमारा जो मसाला है वो भी मजीद सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे जो आलू है वो भी तकरीबन हाफ कुक हो जाएंगे। हमने इनको हाफ कुक करना है, तो उसके लिए मैंने जो दरमियानी आंच है उसको और ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। इसको तेज़ आंच पे हमने फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद, यानी भूनने के बाद, इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे ही इसको कवर कर देंगे तो आप देख लें इसकी जो आंच है वो हमने दम जितनी रखनी है। दम जितनी आंच में ही अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमने पकाना है। 5 से 7 मिनट में जब इसको पकाएंगे दम जितनी आंच पे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो आलू है वो गल जाएंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट में हमारे जो आलू है तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। हमने इनको इतना ही गलाना था।
तो देखें इसका जो मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर बंद गोभी जाएगी। देखें बंद गोभी को भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था और साथ साथ चमचा हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये गलना स्टार्ट हो जाएगी इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो बहुत ज्यादा है तो इस वजह से ये ऊपर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बंद गोभी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। जैसे ही बंद गोभी ऐड हुई है तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सारे मसाला जाता है इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इस बंद गोभी में आ जाए। को मिक्स करने के बाद अब इसको 5 से 7 मिनट में अच्छे से कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है। 5 से 7 मिनट के बाद हमारी जो गोभी अब बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी होगी। देखिए जी 5 से 7 मिनट के बाद जब हमने इसको चेक किया है तो बहुत अच्छे तरीके से ये गलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है। इसको मजीद कुक करना है, इसको हमने जस्ट मिक्स करना है। इसके अंदर अभी पानी है। जैसे ही बंद गोभी गलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी कटा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करते हैं ताकि ये जो सारे मसाला जाता है वो गोभी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए सारी चीज़ों का। तो इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको मजीद 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाना है। और इसको अब हम लगा देंगे जी दम पे। यहाँ पे दम पे हमने रखना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारी जो बंद गोभी है बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है, ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है बिल्कुल पकने के करीब आ चुका है। अब इसको मजीद खुशबूदार बनाने के लिए, बहुत ही मजे का बनाने के लिए इसके अंदर जाएंगे जी सीक्रेट मसाला जात। तो सीक्रेट मसालों में हमने ऐड करना है 1 टीस्पून बारीक कुटा हुआ धनिया और जीरा। इसको थोड़ा सा पीस लिया था, ज्यादा नहीं पीसा था, ज्यादा बारीक नहीं पीसा था, खुद ही कूट लिया था। तो उसके अंदर ऐड करेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन खुश्क मसाला जात को ऐड करने के बाद आपके सालन का जो टेस्ट है डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। इन मसाला जात को पहले मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लिया था ताकि इनकी एक नहीं बल्कि 10 गुना खुशबू बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल पानी इसके अंदर से खुश्क हो गया है। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे का हमारा सालन तैयार हुआ है। ये खवातीन और बच्चों के लिए किसी डॉक्टर से कम नहीं है। ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसको सुबह जब नाश्ते में पराठों के साथ सर्व करते हैं तो बहुत मजे का लगता है। आप इसके सैंडविचेस भी तैयार कर सकते हैं। सब्जी की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर ये कच्ची फायदेमंद है तो पकने के बाद कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो अब चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फाइनल लुक। जब भी बनाए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।